Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine here. Today we are going to learn use of past continuous tense. इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने सीखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। आज हम ये सीखेंगे कि हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग हमें कहाँ पे करना होता है। व्हेन वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, when we have to communicate with other peoples in English, then where to use and how to use past continuous tense. So let us start. शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी में इसकी जो पहचान होती है, हिंदी में जिस वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, जैसे कि आपको पहले भी पता है। इंग्लिश में होती है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब, वॉज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब होती है। वॉज वर्ब का यूज भी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है इंग्लिश में पहचान का। अब इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, वो बताया गया है। ठीक है, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका रूल नंबर 1 है, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो जो फर्स्ट यूज है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस इन द पास्ट। भूतकाल में टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, भूतकाल में, इन द पास्ट मतलब भूतकाल में, टेम्पररी एक्शंस अस्थायी कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस का मतलब बताने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। तो कोई अस्थायी कार्य जो भूतकाल में हुआ हो को बताने के लिए जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता है अस्थायी कार्य भूतकाल में। मैं, अब आप सपोज आपका दोस्त है, वो बाजार में किसी से बात कर रहा था। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो आपको, आपने देख लिया उसको बात करते हुए, आपने उस समय उसको कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आप उसको मिले, आपने कहा कि यार आप किससे बात कर रहे थे, तो उसने कह दिया कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। लास्ट में क्या है, रहा था। आपने पहचान लिया कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें जो वाक्य है उसमें क्या बात हो रही है, ये टेम्पररी एक्शन है। जो बात कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो अपने दोस्त से पर लगातार बात, मतलब 2-3 दिन तक कर रहा था। वो थोड़ी देर उसने बात करी, फिर वो आ गया, फिर आपसे मिला वो, तब आपने उससे बात की, तो ये टेम्पररी एक्शन था। ठीक है, अस्थायी कार्य था। जो बात करने का था वो परमानेंट एक्शन नहीं था। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब टेक में आईएनजी लग गया और टू माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह पूर्व में रांची रह रहा था। अब देखो, अभी नहीं रह रहा है, वो टेम्परेरी एक्शन है, कुछ समय तक रहा, उसको कुछ काम पड़ा होगा। ठीक है, हो सकता है कोई कंपनी में जॉब करता हो या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, और एक कुछ समय तक वो वहाँ पे रहा, अब वो दूसरी जगह उसका ट्रांसफर हो गया, दिल्ली आ गया। तो बोल रहे हैं कि वह पूर्व में रांची में रह रहा था, रहा था। ठीक है, तो ही वॉज लिविंग इन रांची अर्लियर। अर्लियर का मतलब पूर्व में या पहले, तो पहले रह रहा था, ये टेम्पररी एक्शन था, अब वो वहां पे नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है उसका, बच्चे खेल रहे थे। अब क्लास में अगर टीचर आए और उन्होंने कहा भाई हल्ला क्यों हो रहा था, तो किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर बच्चे खेल रहे थे, तो वो एक्शन जो है समाप्त हो चुका है। जो खेलने का काम था वो समाप्त हो गया था, वो टेम्पररी एक्शन था, अस्थायी कार्य था वो। ठीक है, परमानेंट एक्शन नहीं था। तो द चिल्ड्रन वर साउटिंग, सॉरी यहाँ पे चिल्ला रहे थे होना था। ठीक है, बच्चे चिल्ला रहे थे। तो टीचर आए, उन्होंने कहा कि भाई इतना हल्ला क्यों हो रहा था, किसी बच्चे ने बोल दिया कि बच्चे चिल्ला रहे थे, द चिल्ड्रन वर शाउटिंग। अगर बच्चे खेल रहे थे ये होगा तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PLAYING लिख लेना आप, जो आपको सही लगता है आप वो कर लेना। शाउटिंग करना है तो चिल्लाना हो जाएगा, और खेलना करना है तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 2 है, ये फर्स्ट यूज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, किस चीज के लिए होता है, टू एक्सप्रेस
टेम्परेरी एक्शन। उसके मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बता दिया। रूल नंबर 2 है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस 2 एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। देखो 2 एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में। इन द पास्ट का मतलब जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो लास्ट से चलते हैं। इन द पास्ट में भूतकाल में 2 एक्शंस, 2 कार्य, गोइंग ऑन जारी हो रहे थे एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, उसको बताने के लिए। जब भूतकाल में 2 काम एक साथ हो रहे थे उनको बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। भूतकाल में 2 ऐसे कार्य जो एक ही समय में हो रहे हों उनको बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जब 2 काम एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं अपना गृह कार्य कर रही थी तो मेरी बहन खेल रही थी। देखो पास्ट है, रहा था, रही थी, ये दोनों में, इसका मतलब भूतकाल है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन हो क्या रहा है? दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जब वो अपना होमवर्क कर रही थी ठीक उसी समय उसकी बहन क्या कर रही थी? खेल रही थी। मतलब टीचर ने कहा कि भाई स्कूल में दोनों बहनें आई, उसने कहा भाई इसने तो अपना होमवर्क कर रखा है लेकिन तुमने क्यों नहीं किया? तो उसकी बहन ने, जिसने काम कर रखा था, उसने कहा कि जब मैं अपना गृह कार्य कर रही थी तो मेरी बहन क्या कर रही थी? वो खेल रही थी, इसलिए मतलब उसी समय वो खेल रही थी, उसने अपना काम नहीं किया। तो वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना काम होमवर्क कर रही थी, यहाँ पे तो के लिए कॉमा लग गया, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, मेरी सिस्टर खेल रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब भूतकाल में 2 कार्य एक साथ होते हैं, उसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल वह है जब अंकुश एक मूवी देख रहा था। ठीक है, मूवी मतलब पिक्चर देख रहा था, तो गोपाल एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो उसी समय गोपाल क्या कर रहा था? गोपाल पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, वो मूवी नहीं देख रहा था। दोनों काम जो है एक साथ हो रहे थे। एक फोन में मूवी देख रहा था तो दूसरा अपनी किताब पढ़ रहा था। तो व्हाइल अंकुश, तो पास्ट में ये दोनों काम जो है एक साथ हो रहे थे। तो व्हाइल अंकुश वॉज वॉचिंग अ मूवी, गोपाल वॉज रीडिंग अ बुक। तो गोपाल क्या कर रहा था? एक किताब पढ़ रहा था उसी समय। नेक्स्ट जो यूज है वो यूज नंबर 3 ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वो होता है टू एक्सप्रेस एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में बार बार होता रहता था, मतलब ठीक है, अक्सर होता रहता था, तो ऐसे कार्य को बताने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। कैसे होता है? देखो भूतकाल में एक काम एक समय में दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए। कोई काम है जो एक निश्चित, यहाँ पे एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में जो रिपीट होता रहता था जो कार्य, उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो काम रिपीट होता रहता था भूतकाल में, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है विगत वर्ष बच्चे हमेशा खाने के बारे में शिकायत कर रहे थे। स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में भोजन बनता है, खाना बनता है, तो बच्चों को खाना अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बारे में बोल रहा था कि भाई खाना अच्छा नहीं है या उसमें कुछ कबाड़ है, जो भी है। ठीक है, तो लास्ट ईयर, विगत वर्ष, तो ये जो काम है ये क्या है? ये पास्ट में एक ऐसा एक्शन है जो बार बार हो रहा था, हमेशा। बच्चे क्या कर रहे थे? एक ही दिन जो है, पिछले विगत वर्ष में ना, पिछले साल बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन जो है क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे। तो ये काम जो है लगातार हो रहा था पास्ट में, मतलब कंटिन्यूअसली हो रहा था। एक निश्चित समय के बाद हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे। तो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर का मतलब विगत वर्ष, स्टूडेंट्स वर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट फूड। बच्चे, स्टूडेंट्स, ऑलवेज हमेशा, कंप्लेनिंग मतलब कंप्लेन कर रहे थे के लिए क्या हो गया? वर, अबाउट फूड मतलब खाने के बारे में। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वह हमेशा अपने माता पिता को सता रहा था। अब कोई लड़का है, बहुत शैतान है, बहुत उल्टे सीधे काम करता रहता था, तो वो उसके लिए बोला गया है कि वह अपने माता पिता को हमेशा हमेशा क्या कर रहा था? सता रहा था। मतलब एक दिन ठीक रहता था, फिर दूसरे दिन कोई उल्टा सीधा काम करके अपने मम्मी पापा को परेशान करता था। ठीक है, कहीं चोरी कर दी, कहीं कुछ कर दिया, किसी को पीट दिया, किसी से झगड़ा कर दिया, तो उसके मम्मी पापा उसकी वजह से परेशान रहते थे। तो ये उसका एक रेगुलर एक्शन था जिसको वो बीच बीच में करता रहता था, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा परेशान होते थे। तो ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स। वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ट्रबलिंग का मतलब परेशान, अब परेशान कर रहा
था हिज पेरेंट्स, किसको, अपने पेरेंट्स को। इसका एक और एग्जांपल है, कोई एक्शन जो पास्ट में बार बार होता रहता था, उसके लिए स्कूल प्रशासन अक्सर, यहाँ पे अक्सर है, स्कूल प्रशासन अक्सर छात्रों को समय पर फीस जमा करने के लिए कह रहा था। अब पास्ट में कोई एक्शन था, ठीक है, लास्ट ईयर की बात है, स्कूल का जो प्रशासन था, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर ऐसा होता है, तो स्कूल का जो प्रशासन था वो छात्रों को समय पे फीस जमा करने के लिए कह रहे थे, भाई कि करो भाई करो, मतलब आज नहीं लाई, 15 तारीख को लानी थी, फिर उन्होंने 18 को उनको बोल दिया कि भाई फीस लाओ, फिर 20 को बोल दिया, तो कुछ समय के बाद, निश्चित समय के बाद वो अपने एक्शन को रिपीट कर रहे थे। तो इस तरह के एक्शन के लिए क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, वॉज ऑफन, वो अक्सर क्या कर रहा था, ऑफन का मतलब अक्सर, रिक्वेस्टिंग प्रार्थना कर रहा था या रिक्वेस्ट कर रहा था, कह रहा था, रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा था, टू पे फीस ऑन टाइम, फीस को समय पर, ऑन टाइम का मतलब समय पर जमा करने के लिए कह रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब है लास्ट और फोर्थ यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका जो फोर्थ यूज है वो है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, जो चौथा यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। ऐसे एक्शन को, ऐसे दो कार्यों को बताने के लिए, यहाँ पे दो कार्य होते हैं लेकिन एक काम तो जारी है, ठीक है, पास्ट में जारी था, मतलब वो चल रहा था, और उसके बीच में ही दूसरा काम हो गया, तो ऐसे काम को बताने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। लेकिन इसमें उस काम को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं जो जारी था, और जो उस बीच में हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। किसी समय पास्ट में, यहाँ पे पास्ट में है, किसी समय पास्ट में जारी कार्य के बीच में दूसरा कार्य घटित हो। अगर पास्ट में कोई काम जारी था तो वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन उसी बीच में कोई काम घटित हो गया तो उसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। ये मैंने लिखा हुआ है। ऐसे में जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस तथा उस बीच घटित कार्य हेतु पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर उस बीच में कोई दूसरा काम हो गया तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जब दो काम होते हैं, एक जारी था और दूसरा उसी बीच में हो गया, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो जारी था उसके लिए करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो उस बीच में हुआ उसके लिए यूज करते हैं। देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह, जब मैं उनके घर गया वह चाय पी रहा था। अब देखो यहाँ पे आप पहले दो काम देखिए, दो काम हो रहे हैं, एक तो है घर जाने का काम और दूसरा है चाय पीने का काम। तो ऐसा कौन सा काम था जो चल रहा था, तो वो था चाय पीने का जो काम था, वो उस समय हो रहा था, और उसी बीच में क्या हो गया कि मैं उसके घर चला गया, तो ये वाला काम तब हुआ, ठीक है, ये पहले हो रहा था। तो जो काम हो रहा था उसको कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, और जो उस बीच में हुआ उसको सिंपल पास्ट में। तो ही वॉज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप रहा था भी देख रहे हैं। तो ही वॉज टेकिंग टी व्हेन, जब आई विजिटेड हिज हाउस, मैं उसके घर में गया। तो आई सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब प्रधानमंत्री सदन को संबोधित कर रहे थे, सदन का मतलब संसद में जो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, तो जब प्रधानमंत्री सदन को संबोधित कर रहे थे तो कुछ सांसद चिल्लाने लग गए या हल्ला करने लग गए, शोरगुल करने लग गए, होता है वहां अक्सर। तो वैन, जब द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, दो काम मतलब वो संबोधित तो कर ही रहे, अपना भाषण दे रहे थे, लेकिन उसी बीच में कुछ सांसद चिल्लाने लग गए, तो जो काम जारी था वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन, और जो चिल्लाने का है वो इंडेफिनिट टेंस में होगा। कैसे होगा देखते हैं। When the Prime Minister was addressing the House, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस को एड्रेस कर रहे थे, some of the PM MPs started shouting, कुछ MPs ने, सांसदों ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। started मेन वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म है, कोई और चीज नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, उन्होंने शुरू कर दिया, क्या करना, चिल्लाना शुरू कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने उसको मार्केट में देखा। अब देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो काम क्या था, एक जारी था, स्कूल जाने का काम जारी था, वो चल ही रहा था स्कूल जाने के लिए, तो ये काम जारी था।
लेकिन उस बीच में उसने क्या कर दिया, किसी को मार्केट में देख लिया, ठीक है, जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं यार कि वो कल से दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ होगा। तो उसने बोला कि भाई जब तो मैं स्कूल जा रहा था तो उस समय तो मार्केट में देखा मैंने उसको मार्केट में देखा। तो ये काम जारी था, ये कंटिन्यूअस टेंस में होगा, जो देखने का काम हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई सॉ हिम, देखो आई उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, हिम ऑब्जेक्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इन द मार्केट, आई सॉ हिम इन द मार्केट व्हेन, अब जो काम जारी था वो कौन सा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है रेड वाला, उसको दबाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर प्लस कीजिए, उसमें ऑल वाला बटन आप क्लिक करिए, सबसे ऊपर वाला, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।